Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is IFLA LRM, very latest and important topic for Level Science competitive examinations. What is IFLA LRM? Let's see. Actually में IFLA LRM इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह इसका फुल फॉर्म है IFLA LRM लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में कहा भी जाता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन दिनों, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे लिए जानना भी आवश्यक है। IFLA LRM is the latest conceptual model of IFLA। ये IFLA के द्वारा लेटेस्ट मॉडल को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। पब्लिश्ड इन 2017 में ही, which unified the earlier model FRBR, FRAD and FRSAD into a single इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो है यूनिफाइड कर दिया गया है किन तीनों मॉडल्स को एक मिलाकर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में, वो है FRBR। FRBR जैसा कि पहले हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने FRBR, FRAD, FRSAD के बारे में काफी अच्छे ढंग से जाना और समझा है कि ये कैसा फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है हमारा। तो ये एक्चुअली फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर हमारा अथॉरिटी डेटा के लिए है, सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा के लिए है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए। FRBR, BR मीन्स यहाँ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए, AD इट मीन्स कि ये हमारा अथॉरिटी डेटा, एंड SAD इट मीन्स कि सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा। तो इन तीनों मॉडल्स जो अलग अलग मॉडल्स हुआ करते थे, लेटेस्ट मॉडल माने जाते हैं बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए। इन तीनों को यूनिफाइड करके वर्तमान में जो है LRM बना दिया गया है, लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट। इस जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्था IFLA द्वारा इसे विकसित किया गया है, 2017 में किया गया है, और FRBR, FRAD, FRSAD के द्वारा यूनिफाइड करके। तो यह महत्वपूर्ण है। अब ये हम लोग समझते रहे हैं कि ये हमारा क्या रहा है, लेकिन IFLA LRM was developed, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया। The model was first formally used as conceptual base। ये आप यहां पर देखेंगे, मार्क करेंगे कि ये conceptual based है हमारा। ये concept है, पहला वास्तविक ऐसा प्रयोग किया गया। और यह जो प्रयोग किया गया वह किस चीज पर किया गया था, ये रिवाइज्ड RDA टूलकिट आफ्टर 2017। तो ये RDA जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये क्या है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, इस पर भी डिस्कस किया जा चुका है। तो ये रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस जो है इसी को, और ये क्या है हमारा RDA है क्या, तो RDA जो AACR2 का ही एडवांस फॉर्म हमारा है। जब हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हम उसे क्या करते हैं कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को रख लेते हैं, तो यह हमारा RDA, इस RDA फॉर्म में ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मेट में ये तैयार हुआ। और इसे ही रिवाइज कर दिया गया कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में, जो वर्तमान में IFLA LRM कहला रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी रिसोर्स जिसे हम लोग बोल रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं मॉडल के रूप में, राइट। यह हो गया इस मॉडल का पहला वास्तविक प्रयोग, ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2017 में, और वो भी RDA टूलकिट के संशोधन संस्करण में कंसेप्चुअल फाउंडेशन के रूप में हुआ। तो ये भी हमारे लिए एक आउटलाइन बेस्ड आउटलाइन है कि ये RDA टूलकिट का ही के बाद ही, और ये इसी फॉर्मेट को ये क्या किया, एडॉप्ट भी किया, और इसी का एक नया स्वरूप हमारा आ गया लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल के रूप में।
इसके कुछ बैकग्राउंड्स इफ्ला के जो इफ्ला एलआरएम के ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये कैसे FRBR जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है फ्रेमवर्क, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं फ्रेमवर्क जो रिक्वायर्ड हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है वो 1998 में, यह भी मैच करने के लिए दिया जा सकता है हमारे प्रश्न की। ये FRBR का कब ये हमारा जो है ये सेपरेट मतलब कि बिब्लियोग्राफिक रिलेशनशिप के लिए डेवलप किया गया था तो 1998 में, ठीक है। FRBR फॉर ये बिब्लियोग्राफिक रिलेशनशिप के लिए, FRAD कब 2009 में फॉर अथॉरिटी डेटा, जैसा कि मैं पूर्व में भी बताया, A फॉर अथॉरिटी डेटा एंड ये जो हमारा है फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड जो है, FR का मतलब यहाँ फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड से है, वेरी कॉमन, ये कॉमन हमारा FR जो हो रहा है, राइट। यहां से हम लोग कॉमन कर लेंगे फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, और ये जो है SAD 2010 में फॉर सब्जेक्ट डेटा के लिए, एस फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा अंडरस्टूड है, ए हमारा क्या है यहाँ साइलेंट हो जा रहा है, तो सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा के लिए। तो यह तीन जो है क्रिएट किया गया था, सेपरेट मॉडल था, इन्हीं सेपरेट मॉडल को जो है एडवांस बनाने के लिए ही LRM विकसित कर लिया गया। दिस मॉडल वर्क्स वेल बट वेयर फ्रैगमेंटेड एंड कॉम्प्लेक्स। पहले जो यह था हमारा काम तो कर रहा था बेस्ट और आज भी कर रहा है, तो यह फ्रैगमेंटेड था और ये कॉम्प्लेक्स माना जा रहा था, अब इसे ईजियर बनाया जा रहा है। टू सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेटेड देम, IFLA पब्लिश्ड अ सिंगल यूनिफाइड मॉडल। अब यह क्या कर दिया गया, इस तीनों को मिलाकर यूनिफाई कर दिया गया और यह जो है IFLA LRM तैयार हो गया जो 2017 से कार्य कर रहा है। It provided a common structure for all cataloging data and model metadata, modern metadata। तो रियली ये हमारा कैटलॉगिंग डेटा एंड मॉडर्न मेटा डेटा के रूप में, मेटा डेटा के बारे में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मेटा डेटा क्या होता है, जब डिफरेंट डेटाज होते हैं और वो सारे मिलकर एक बड़ा हमारा क्या होता है कि डेटा का स्वरूप ले लेता है, तो इट इज कॉल्ड मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। इस पर भी हम सभी लोगों ने डिस्कस किया है। उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो लेटेस्ट अभी जो टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी को भी मैं शामिल करता चला जा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी हो और हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग हो। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह जो है वेमी का ही कंटिन्यूज इन LRM, यानी कि ये हमारा वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम वेमी पर भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन यह सारे टर्म आ रहे हैं तो एक बार हम लोग इस पर एट अ ग्लांस भी कुछ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम LRM को समझ पाए। तो यह देखिए कि वेमी वेस्ट है LRM जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, है ना, कि IFLA LRM, तो वो क्या है वेमी बेस्ड, और वेमी हमारा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। वेमी के बारे में फुल फॉर्म यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, यह प्रश्न डायरेक्ट इस तरह का प्रश्न रहा है, राइट। अब ये वर्क को देखिए, ये सारे हैं क्या वेमी में, ये वेमी जो है ये है क्या, इट इज द लेवल, ये हमारा क्या है लेवल है। तो वर्क क्या है, फर्स्ट लेवल में क्या है, किसी स्टोरी या आइडिया की बात करता है या टाइटल की बात करता है, तो ये हमारा हो गया, यानी एक्शन जिसमें हमारा होता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोरी या आइडिया। एक्सप्रेशन में हमारा क्या हो गया, स्टोरी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक्सप्रेशन क्या होगा, सर्टेन हमारा कोई लैंग्वेज होगा या फिर कोई फॉर्मेट होगा। अब लैंग्वेज तो हमारा डिफरेंट हो सकता है, अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज हो सकता है। अगर हम जनरल बात करें तो हमारा क्या होगा, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, है ना, फ्रेंच, स्पेनिश, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो स्टोरी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, राइट, वो हमारा होगा, इस चीज को ये बताता है एक्सप्रेशन में। और मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स कि वर्क जो है ना, आपको क्या करना है कि एक टाइटल या स्टोरीज या जिस्ट ऑफ द
एनी वर्क, ये दिमाग में रखना है। तो ये वर्क लेवल में आएगा। एक्सप्रेशन में हमें बस फोकस करना है लैंग्वेज, यानी इस पर फोकस करना है कि लैंग्वेज। एंड मैनिफेस्टेशन जब हमारा होगा तो पब्लिकेशन आप याद रखें या पब्लिशर, राइट। तो ये दैट एक्सप्रेशन पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर्स, राइट। और आइटम में बात करेंगे तो योर लाइब्रेरी सिंगल कॉपीज, यानी कि आइटम इट डिनोट्स मतलब कि सिंगल कॉपी, डिफरेंट कॉपीज, या आप इसे और इजियर समझने की कोशिश करें वॉल्यूम्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये वॉल्यूम्स भी हमारे हो सकते हैं। तो सिंगल कॉपी, कॉपीज, मेनी कॉपीज, वॉल्यूम्स, ये सारे हमारे आएंगे। और ये सारे हमारे क्या है, वेमीज, राइट। वेमीज का बेमीज पे भी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया, लेकिन एट क्लास हमें ये जानना जरूरी है अलार्म के लिए। अब यहाँ पे वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम ये वेमीज को तैयार करता है, लेकिन यह समझना है कि एफआरवीआर में है और एलआरएम। तो एलआरएम इट मीन्स कि हमें क्या कर रहा है ये, कि हमारा रेफरेंस मॉडल्स को, ये लाइब्रेरी के रेफरेंस मॉडल्स को ये क्या कर दिया, एक हाईटेक बनाया। और जितने भी बिब्लियोग्राफिक डेटा है डिफरेंट लाइब्रेरीज के, उन सभी को क्या कर रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि ये जोड़ रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिससे कि हमारा क्या होता है कि लिंक्ड डेटा जो है एक दूसरे से अटैच्ड हो जाता है और एक्सेस करना, यानी कि हमारे लिए ये अगर किसी वस्तु पे, किसी आइटम पे या किसी टाइटल पे, किसी टर्मिनोलॉजी पे अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सेस करें तो वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हमें वो कहां अवेलेबल होगा वो इजियर हमें अवेलेबल करा देता है, या एक इफ्ला के द्वारा किया गया जो प्रयास है। तो ये रेफरेंस हमारा मॉडल है। और रेफरेंस का मतलब भी होता है कि रेफर्स टू द यूजर्स को ये रेफर करता है उसके जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसे वो आसानी से क्या करता है कि वो अवेलेबल कराता है। इसीलिए उसको रिक्वायरमेंट्स में भी हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बोल रहे हैं, एफआरबीआर जो बोल रहे हैं, एसएडी जो बोल रहे हैं, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी जो देखा है कि ये हमारा क्या है कि इफ्ला एलआरएम एक लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल है। और इस मॉडल्स के तहत हम क्या करते हैं कि किसी भी लिंक डेटा से हम आसानी से टर्मिनोलॉजी को हम एक्सेस कर सकते हैं। और कंसेप्चुअल कैटलॉग मॉडल है ये, यानी कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का है, और हम आसानी से यूनिफाइड वे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी बैठे 24 आवर, एट एनी प्लेस, एट एनी कॉस्ट, एट एनी टाइम, एट एनी वेयर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न, मॉडल प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हमारे लिए आसान बन जाए हम सभी के लिए कि नेचर ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफ्ला एलआरएम? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी रिकॉर्ड मॉडल है, इफ्ला लिंक्ड रिकॉर्ड मॉडल है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी रिसोर्स मॉडल है, और इफ्ला लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल है। तो ये एलआरएम का मतलब ही है लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल। तो सो दैट कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यह सही जवाब होगा। इफ्ला एलआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें यह देखना है। द मेन पर्पस ऑफ इफ्ला एलआरएम टू प्रोवाइड कैटरिंग रूल्स, क्या रूल्स को ये प्रोवाइड करता है? रिप्लेस डीडीसी, डीडीसी को रिप्लेस कर रहा है? नहीं। टू डिजाइन ओपेक, कोई ऐसा तो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस ही नहीं किया है। टू ऑफर अ यूनिफाइड कंसेप्चुअल मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा, बिल्कुल सही है और सही जवाब भी है। ये यूनिफाइड कंसेप्चुअल मॉडल्स को करता है बिब्लियोग्राफिक डेटा के लिए, जिसमें हमारा एफआरबीआर में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट हमारे बिब्लियोग्राफिक डेटा है, उन मॉडल को क्या करता है कि वो इंटीग्रेट करता है। तो इसलिए ये हमारा जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं इफ्ला एलआरएम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इन विच ईयर वाज इफ्ला एलआरएम? अब देखिए यह जो है 2017, हम लोगों ने इसके डेफिनेशन के समय ही डिस्कस किया था कि 2017। तो यह सही जवाब है। इफ्ला एलआरएम किन पूर्व मॉडलों को एकीकृत करता है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन। जब हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया तो ये हमारे लिए आसान है, अगर नहीं किए होते तो ये हमारे लिए बहुत टफ लगता है कि ये क्या है,
किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता और ये हमारे समझ से परे होता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप जब जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ये लग रहा होगा कि वेरी इजी है, कुछ है ही नहीं ये प्रश्न। लेकिन जब यही एग्जाम में आते हैं और इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम नहीं जानते हैं, तब उस वक्त हमारे लिए ये बड़ा टफ सा लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये लग रहा होगा कि वेरी इजी FRVR, FRAD और FRSAD हमारा सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब। और सभी का आपका, जैसा कि मैंने बताया कि BR का मतलब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, A का मतलब अथॉरिटी डेटा, SAD का मतलब सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा। अगर फुल फॉर्म भी पूछता है तो इजिली हम लोग वहां पे क्रैक कर सकते हैं। और FR तो कॉमन है ही, ये हमारा फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये हमारा सही जवाब है बी। आगे की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा इफ्ला LRM की विशेषता है? विच इज अ फीचर ऑफ इफ्ला LRM। अब इसकी विशेषता क्या होगी? क्लासिफिकेशन कोड से है, रिकॉर्ड बेस्ड स्ट्रक्चर से है, या ओनली फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग से है, या एंटिटी रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। तो ये हमारा एंटिटी रिलेशनशिप, ये क्या है? बेस्ड अप्रोच ये हमारा है। तो दिस इज द राइट आंसर, सही जवाब है ना। रिलेशनशिप को ये क्या करता है? लिंक डेटा जब मैंने बात किया तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? एंटिटी जो हमारे है, जो डेटा है, उसको रिलेशनशिप कर रहा है। एंटिटीज का मतलब ही हमारा क्या होगा? डेटा, और रिलेशनशिप मतलब लिंक, राइट। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। इफ्ला LRM में रेस क्या दर्शाता है? अब देखिए यहां पर रेस क्या दर्शाता है, तो रिसोर्स एलिमेंट से नो, रेयर बुक से कहीं नहीं, मेटा डेटा स्कीमा कहीं भी नहीं, यह सारा डिस्कस हुआ है। तो ये क्या करता है? सुपर एंटिटी फॉर एनीथिंग इन द बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्स, ये यूनिफाइड करता है ना। तो यूनिवर्स मींस यहां पर यह ट्रिक भी है, यूनिफाइड, राइट। और ये क्या करता है? बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को यहाँ कहीं पर बिब्लियोग्राफिक नहीं दे रहा है, तो यह भी हमारा क्लियर करता है। तो बहुत सारे हमारे क्लूज भी होते हैं उस ऑप्शंस में भी, उससे भी हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ्ला LRM किस दृष्टिकोण पर आधारित है? या किस दृष्टिकोण पर है? क्या मार्ट पर है? नो। HTML पर नो, कहीं हम लोगों ने नहीं देखा। लिंक डेटा बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया और बोला है, तो ये लिंक डेटा कॉन्सेप्ट पर, ACR भी नहीं। तो लिंक डेटा कॉन्सेप्ट इज द राइट आंसर। इफ्ला LRM में कौन से यूजर टास्क शामिल हैं? यानी कि विच यूजर टास्क आर इंक्लूडेड इन इफ्ला LRM? क्या आइडेंटिटी, एक्सेस, प्रिजर्व, नोन, प्रिजर्व वर्ड कहीं भी नहीं है। फाइंड आइडेंटिटी, सेलेक्ट, ऑब्टेन एंड एक्सप्लोर, यस दिस इज द राइट आंसर। इसमें क्या करते हैं? फाइंड आइडेंटिटी सेलेक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जब FRVR पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इन एलिमेंट्स को, यूजर टास्क को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसी पर बेस्ड हमारा अभी LRM भी है। और इन चीजों को आप इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, FISO। आप क्या करेंगे? FIS FISO, राइट। आप इतना याद कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, तो आपका क्या होगा कि यूजर टास्क यानी FISO, राइट। तो अब ये क्या हो गया? हमारा सही जवाब यहां से पकड़ लेंगे कि जैसे ही इफ्ला LRM होगा, तो वो जो तीन हमारे ऊपर में जो थे, जिसे मैंने इंटीग्रेट करके इफ्ला ने जिसे डेवलप किया है LRM, तो वो हमारा क्या होता है? FISO से, यानी कि फाइंड करता है, आइडेंटिफाई करता है, सेलेक्ट करता है, ऑब्टेन करता है, फिर एक्सप्लोर कर देता है। तो इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ्ला LRM क्या है? व्हाट इज काइंड ऑफ मॉडल इज इफ्ला LRM? ये मॉडल क्या है? क्या कैटलॉगिंग कोड? नो। मेटा डेटा फॉर्मेट? नो। कंसेप्चुअल बिब्लियोग्राफिक मॉडल? यस कंसेप्चुअल। ये मॉडल में भी आपको क्या करना है, यहां पे ख्याल रखना है कि कंसेप्चुअल है ये, ठीक है, यह ख्याल रखना है।
कुछ और भी मॉडल दिया जा सकता है, बट नो कंसेप्चुअल बिब्लियोग्राफिक मॉडल, इंडेक्सिंग लैंग्वेज नो। नाउ इफ्ला एलआरएम का प्रयोग किस मानक के कंसेप्चुअल बेस्ड के रूप में किया गया? अब देखिए, इफ्ला एलआरएम हैज बीन adopted as फाउंडेशन फॉर किस चीज के लिए? तो ये आपका जो है किस रूप में किया गया? मार्क 21 नो, आईनीस नो, ISBN नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये RDA ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस टूलकिट के बाद ही तो 2017 में ऐसा ही हम लोगों ने डिस्कस किया। ये टूलकिट ही हमारा था, इसी के बाद ये जो है क्या हुआ था कि डेवलप किया था RDA। और RDA का ही एडवांस है ना, जो क्या किया गया कि इसमें LRM में बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को लिंक डेटा से जोड़कर एक नए मॉडल के रूप में विकसित किया गया था। सो दैट कि ये RDA टूलकिट इज द राइट आंसर हमारा। तो सो थैंक यू कि आपने वॉच किया, और मुझे उम्मीद है कि आज यह नया टॉपिक लेटेस्ट मॉडल आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा, और आने वाले समय में भी जो एग्जामिनेशन है उसमें भी काफी मदद करेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने वॉच किया।